नमस्कार। पंचायत के इस अंक में मैं रंजना बंसल रीवा की एक जानी मानी हस्ती के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप हैं श्रीमती अनुराधा श्रीवास्तव। वैसे तो वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन आप सब उनको मेरी ही तरह विद्याशिल्प अकेडमी स्कूल की संचालिका के नाम के अलावा बहुत सारे अन्य क्षेत्रों से जुड़ा पाते होंगे। और अभी फिलहाल ही उन्होंने मुख्यमंत्री जी से प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त किया, जो एक अपने आप में एक अनोखी उपलब्धि है, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी। और अब अनुराधा जी से ही पूछते हैं कि वो अपने अचीवमेंट्स के बारे में हमसे बात करें। नमस्कार। नमस्कार मैम, सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। मैं जैसा कि रंजना जी ने बताया कि मैं काफी क्षेत्रों से जुड़ी हुई हूँ। निश्चित ही मैं काफी जगह से जुड़ी हुई हूँ, समाज सेवा से ज्यादा जुड़ी हूँ। स्कूल की संचालिका तो हूँ ही, साथ में मैं लायंस क्लब लंबी लिस्ट में आपकी लेके बैठी हूँ, तो मुझे लगा आप बताएंगी तो उसका मेरे को भी समझ में आएगा, क्योंकि मैं पढ़ूंगी तो लगेगा कि मैं कहीं से उठा के कुछ कह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैंने जो स्टार्ट किया अपनी समाज सेवा, वो मैंने लायंस क्लब से स्टार्ट की थी। जी जी। सबसे पहले मैं लायंस बनी, लायंस की अध्यक्ष रही 3 सालों तक। इसके बाद फिर मैंने लायंस क्लब ज्वाइन किया। लायंस और लायंस में ये फर्क होता है कि लायंस क्लब जो होता है वो सीधा इंटरनेशनल से जुड़ता है। ओके। तो लायंस क्लब की मैं चार्टर प्रेसिडेंट भी थी जी। और इसके बाद फिर मैं जोन चेयरमैन, रीजन चेयरमैन, वहां से सफर शुरू किया मैंने समाज सेवा का। इसके बाद मैं आगे बढ़ती गई। फिर मैं स्पेस साइंस सेंटर अपना आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल में, हाँ, मैंने उसके बारे में काफी सुना है। थोड़ा सा डिटेल में उसकी लेना चाहूंगी आपसे। मैम एक्चुअली ये जो स्पेस साइंस सेंटर है, बच्चों को विज्ञान से जोड़ने का एक माध्यम है, जिससे बच्चे जो ज्यादा विज्ञान से डरते हैं, उनको लगता है कि विज्ञान बहुत टफ सब्जेक्ट है या फिर बहुत विस्तृत है, उसको नहीं जान पाएंगे। तो इसमें बच्चों को खेल खेल के माध्यम से कई चीजें सिखाई जाती हैं। इसमें कई सारी चीजों से बच्चे जुड़ते हैं, जैसे अंधविश्वास जो होता है वो एक्चुअल में विज्ञान का ही एक पार्ट होता है। अंधविश्वास, जबकि हम कहते हैं कि जो अंधविश्वासी है विज्ञान पढ़ेगा तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। हाँ नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि आज जो भी लोग हैं, जितने भी तांत्रिक हैं, ये सब जो पूरी करामात दिखाते हैं, चमत्कार एक्चुअल में सब साइंस होता है। जो बच्चे और बच्चों को तो छोड़ दीजिए आप, हमारे आंचलिक क्षेत्रों से लोग जुड़े हुए हैं, वो इसमें बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। हाँ। और उन विश्वास के कारण कई बार कई बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं, दुर्घटनाएं। बिल्कुल दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और इनका एक और माध्यम है, ये जो तांत्रिक होते हैं ये बच्चियों का भी गलत उपयोग करते हैं। ओके। जो ये नहीं होना चाहिए समाज में। इसके लिए हम बच्चों को इससे जोड़ते हैं और उनको बताते हैं कि ये एक्चुअल में ये सब विज्ञान है और एक्चुअल में ये केमिस्ट्री है। हाँ, वो केमिकल्स होते हैं जिनको वो यूज करके और धुआं निकाल देना या फिर चमत्कार करके कुछ बना देना, अनकॉन्शियस कर देते हैं। तो सामने वाला आपके जैसी ही प्रतिक्रियाएं देता है। जी। इस टाइप से बच्चों को खगोल विज्ञान से जानने का मौका मिलता है। जो हमारे आप देखते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है जी, तो ये इसको भी ये लोग किसी और माध्यम से जोड़ के देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब बच्चों को चंद्र ग्रहण, ये सौर मंडल की सारी जानकारी हम लोग लेके जाते हैं भोपाल। जी। तो वहाँ बच्चे वो करते हैं, पूरा देखते हैं तारामंडल को। जी। तो ये तो बहुत सराहनीय प्रयास है आप लोगों की तरफ से, और इसकी हमारे समाज को विशेष जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। भगवान के प्रति आस्था होना एक अलग चीज है, लेकिन गलत उसमें पढ़ के कई बार देखिए, मैंने जैसा सुना है, कहा जाता है कि आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी अगर आप कोई, या फिर धन की प्राप्ति होगी अगर कोई अपनी अनमोल चीज दे दे। तो कई बार माएं अपने खुद के बच्चों को ही मतलब बलि दे देती है ना, ये भी अंधविश्वास का कारण है। और आज जहाँ पे 8 जिलों में जहाँ मैंने किया है ये काम, तो बच्चों को लेके जाती हूँ भोपाल। वहाँ पे आपके हैदराबाद से, पुणे से, दिल्ली से, सब जगह से वैज्ञानिक आते हैं और बच्चों की 3 दिन की ये कार्यशाला चलती है। जिसमें मैं बहुत सारे जगह से जोड़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी टीचर्स बच्चों को नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहां तक 3 दिन जाना, उनके साथ बिताना, तो वो अपना पल्ला ऐसे झाड़ लेते हैं। और जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को आप 3 दिन जाकर दिखाइए, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं होती है, रुकने की व्यवस्थाएं होती हैं। बच्चों को कई तरीके के वहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाए जाते हैं, उनको खुद मॉडल बनवा के दिखाए जाते हैं कि बच्चों को कुछ सामान दे दिया जाता है, एक लिमिटेशन, उनकी क्रिएटिविटी चेक करते हैं। तो ये सब चीजें बहुत अच्छा माध्यम है बच्चों को साइंस से रूबरू होने का।
तो इसका मतलब हमारे जितने भी दर्शक होंगे उनको इस बात का एक लाभ मिलेगा, मैम की बात सुन के, अनुराधा जी की बात से, कि वो और जागरूक हों, और जैसा कि उन्होंने बताया कि भोपाल में कार्यशालाएं चलती हैं, तो अपने बच्चों को वहां लेकर जाएं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें, ताकि समाज, उन्नत समाज हम बना सके, प्रगतिशील समाज हमारे पास हो। ये तो हुई बच्चों की बात। अब आपके पास इतना सारा कुछ है। अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम और शुरू किया है साई नांजलि समिति की ओर से, जिसे मैराथन फर्स्ट टाइम मैंने किया है। मैराथन और भी हुए हैं, लेकिन इतने विशाल तरीके से मैंने फर्स्ट टाइम किया था, जिसमें मैंने 7 किलोमीटर की मिनी मैराथन रखी थी पिछले साल जून में। इस साल भी जून में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाई। उसके बाद फिर कलेक्टर सर से परमिशन लेकर के हम लोगों ने एक जूनियर और सीनियर साइक्लोथन रखी, लेकिन वो 50 मेंबर्स की थी, उन्होंने उतना ही अलाउ किया था। तो 50 की हम लोगों ने साइक्लोथन रखी है। जी जी जी। तो वो भी बड़ी सक्सेसफुल रही। उसमें बच्चों को प्रमोट करते हैं कि हमें पोल्यूशन के प्रति, कि पोल्यूशन ज्यादा ना हो। दूसरा, ये जो बच्चे 18 साल की उम्र में ही बाइक लेकर कम उम्र में ही बाइक लेकर चले जाते हैं, तो उससे बचने का भी एक सबसे अच्छा साधन है। तीसरा, आपका बच्चों को हेल्थी, बिल्कुल बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज होती है, तो इससे इम्यूनिटी सिस्टम भी इनका मजबूत होता है। दूसरा, सुबह उठने की इनकी हैबिट पड़ जाती है। तो ऐसे करके हम लोगों ने इसको मैराथन को और साइक्लोथन को दोनों को हेल्थ से कनेक्ट कर दिया। तो अब 2021 में हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसा ही कोई इवेंट आप फिर से 2021 में ही किया है मैम हम लोगों ने। 2021 जनवरी में ही किया है आपने? हाँ, अभी अच्छा, अच्छा, और अभी हम लोग एक नया और लेकर आए हैं, इस नया इवेंट लेकर आ रहे हैं। तो ये हम लोग करेंगे इसको, जो ये प्लॉग होता है ना आपका सिस्टम, जो बड़े शहरों में आजकल देखते हैं कि हम लोग साइकिल से जाते हैं और प्लॉगिंग करते हैं, जो भी जितना कचरा होता है। हाँ। तो ये एक बड़े पैमाने पे हमारे बच्चे जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने एक पैडल पैंथर एक टीम बनाई है। वेरी गुड। तो कलेक्टर साहब भी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। गुड। तो कलेक्टर साहब ने भी अपने आप को इस ग्रुप से जोड़ा है, और वो साइंस के प्रति भी उन्होंने कहा मैं साइंस लवर हूँ, ऐसा कलेक्टर सर ने कहा। और पैडल पैंथर से उन्होंने काफी उम्मीद रखी थी, क्योंकि हम लोगों को अभी सारे स्कूल वालों को एक टास्क दिया गया था कि आप लोगों को अपने आसपास का क्षेत्र, अपना स्कूल और कोई जो जगह आपको सबसे गंदी दिखती है उसको आपको साफ करना है। तो हम लोगों ने, स्कूल तो हमारा साफ था, तो हमने एक हाउसिंग बोर्ड का एक वार्ड नंबर 7 का एक एरिया लिया हुआ था, एक पार्क लिया हुआ था, बहुत गंदा था काफी सालों से। उसको बच्चों ने साफ किया, उसमें इन्होंने ट्राइबल आर्ट से बनाया। तो कलेक्टर सर को हमने वो भेजा। कलेक्टर सर को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट किया कि मैं इस जगह पे जरूर जाऊंगा। और वो चीफ गेस्ट बन करके खुद आए यहाँ पे, और उनके साथ एसपी सर भी आए। तो उन्होंने भी उस जगह को देखा और कहा कि इसके बाद फिर उन्होंने कहा भी हम और काम करेंगे। एक तरह से रूपांतरण कर दिया, रूपांतरण किया उसका। तो उसका कलेक्टर सर को बहुत ज्यादा काम पसंद आया कि बच्चों ने बड़ी मेहनत की थी। और हमारे बच्चों मतलब ये देखिए, कहने की बात है, लेकिन कितनी आसानी से आपने बच्चों को उस अभियान से जोड़ दिया, जो बृहद रूप में राष्ट्रीय एक वो है, और हमारे प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है कि साफ सफाई रखनी चाहिए, और जरूरी भी है। कहा जाता है ना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। बिल्कुल। तो अगर हम स्वच्छ हैं तो कहीं ना कहीं भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया लगे। ये तो बहुत बड़ी जानकारी है जो आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर सारी चीजें करवा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी, आप चार्टर्ड प्रेसिडेंट हैं लायंस क्लब रीवा रॉयल से, उसके कार्यविधि या क्या है, या कैसे आप उसको मैनेज करते हैं, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा रोशनी डालिएगा प्लीज। लायंस क्लब एक्चुअली इंटरनेशनल संस्था है। और ये सीधे हम लोग इंटरनेशनल से जुड़ते हैं। जी। इनका भी लोगो होता है वी सर्व। ओके। हमें समाज को कुछ देना है, तो कई सारी गतिविधियां हम लोग करते हैं लायंस क्लब की तरफ से। आपका एक लायंस आई हॉस्पिटल है, जिसके बारे में शायद सभी लोगों को जानकारी हो। यहाँ पे कैटरेक्ट के ऑपरेशंस बहुत होते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, इसमें आपको बहुत ही कम पैसे कम लगते हैं, इसमें आपका ऑपरेशन हो जाता है। और सक्सेसफुल भी है, ग्राफ बहुत सक्सेसफुल है। लायंस क्लब की तरफ से हम लोग हमेशा स्वास्थ्य परीक्षण है, आपका डायबिटीज परीक्षण है, वृक्षारोपण है, ऐसे कई सारे। मेरे ख्याल से बुजुर्गों के लिए भी कुछ ऐसा आप लोग करते हैं? बुजुर्गों के लिए भी हम लोग हर समय अपने अनाथालय में जाते हैं। अपने वृद्ध दिवस पर हम लोग इनको वृद्धजनों को सम्मानित करते हैं। इनके साथ कई एक्टिविटी, क्योंकि कई बार मैंने अखबारों में भी इसके बारे में पढ़ा है। बिल्कुल। और मैम ये बताइए, इतना लंबा सफर, इतने सारे अचीवमेंट्स, स्कूल बनाना, शुरू करना, चलाना और इस लेवल तक लाना, इस यात्रा को आप थोड़ा सा सबके साथ शेयर करें। हाँ, बिल्कुल शेयर करूंगी मैम।
एक्चुअली हमने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपने स्कूल लाइफ से। स्कूल में भी मेरा पापा ने मुझे हमेशा बच्चों की तरह नहीं, मतलब और बच्चों से अलग पढ़ के पाला है। जैसे मुझे हमेशा कभी लड़कियों की तरह नहीं रहने दिया, तो मैं हमेशा लड़कों की तरह रही हूँ। फिर इसके बाद मैं कॉलेज में आई, तो कॉलेज में भी मेरा हर क्षेत्र में अचीवमेंट था। मैं रंगोली हो गई, अल्पना हो गया, वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, डिबेट हो गए, मोनो एक्टिंग हो गई, इन सब में मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया और मुझे ईश्वर की कृपा से फर्स्ट प्राइज हमेशा मिला बहुत कॉलेज के टाइम भी। और आज भी मैं मतलब कॉलेज में मुझे जानते हैं सब। और इसके बाद फिर मैंने शादी के बाद परिवार मिला, तो कुछ दिन तक तो स्ट्रगल चला, जैसे सबका चलता, बच्चे हैं, परिवार है। और हमारा परिवार भी काफी बड़ा था, हमारी 7 ननद है। अच्छा। तो ये काफी बड़ी चैलेंजिंग था क्योंकि मैं ज्वाइंट फैमिली से नहीं थी। ओके। और यहाँ पर आकर के ज्वाइंट फैमिली वो भी बड़े अच्छे से मैंने निभाया। सबकी शादियां थी, क्योंकि मेरी सास की डेथ जल्दी हो गई थी, तो सबका तो आप बड़े पद पे थी उस समय। यस, कन्यादान भी किया। इसके बाद बैडमिंटन भी मैंने खेला, तो बैडमिंटन में भी मैंने लोकल में सब प्राइज लिया। क्या बात है। वो भी मैंने शादी के बाद ही किया बैडमिंटन। फिर इसके बाद हमारा स्कूल का हुआ, तो मैंने बचपन स्कूल की फ्रेंचाइजी से स्टार्ट किया था। उससे मैंने 7 साल चलाया जी। और कुछ अच्छे मित्र मिलते चले गए। यहाँ पे मैं एक नाम लेना चाहती हूँ, मैडम किरण धगट का। ओके। अगर आज जो स्कूल में जो अचीवमेंट है, एक्चुअली मैं उन्हें ही श्रेय देती हूँ इसका, कि मैं उन्होंने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दिया। और मैंने अपने लाइफ में वैसी लेडी आज तक देखी भी नहीं। वो मतलब जब भी उनका नाम लेती हूँ तो मुझे मतलब अंदर से वो हो जाती है, क्योंकि आज हमारे बीच भी नहीं है। तो वो एक ऐसी लेडी थी जिनको हम हमेशा याद करते हैं। और जब भी मेरा नया स्कूल बनेगा, तो निश्चित रूप से उनके लिए एक स्थान रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा ये श्रद्धांजलि है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे वादा कर कि तू इसे 12th तक लेके जाएगी। तो मैंने उनसे उस टाइम तो वादा कर लिया था, पर मुझे मालूम नहीं था कि मैं उनके इस वादे को निभा पाऊंगी या नहीं निभा पाऊंगी, पर मैंने निभा लिया। और इसके बाद फिर मैंने सोशल वर्क शुरू किया। तो अभी तक मैं आपकी डिग्री में भी यहाँ देख पा रही हूँ, आप मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी हैं। तो ये जो आपका रुझान उस तरफ है, उसका एक श्रेय आपकी डिग्री को भी जाता है, या फिर ये कहिए आपका रुझान था इसलिए इसने आपने उसमें डिग्री? हाँ, मुझे एक्चुअली क्या, मैंने न्यूट्रिशन से MHSC किया जी, मैंने देखा। और MSW मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि अगर मैं सोशल वर्क में जा रही हूँ तो मुझे पूरी चीजें पता होना चाहिए। इसलिए मैंने सोशल वर्क से रिलेटेड फिर MA किया। स्कूल था तो मैंने BEd कर लिया। और गांव में काम करती हूँ तो CRD भी किया, सर्टिफिकेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यस मैम। मतलब आपने अपने आप को पूरी तरह से कहना चाहिए ना, चाक चौबंद करके रखा हुआ है। कहीं से भी कुछ ऐसा ना हो कि जिस क्षेत्र में आप हैं तो आप मात खा जाए। तो उसी का ये पूरा नतीजा है कि जो आपकी अलमारियां और आपके सारे अचीवमेंट्स यहाँ आपको दिख रहे हैं, और हम देख पा रहे हैं कि आप अपने आप में एक शख्सियत है, आप अपने आप में एक नाम है, जाना पहचाना लोगों के सहयोग से। हाँ, लोगों का सहयोग मिलता गया, काम करते रहे। लेकिन सहयोग भी शायद इसलिए मिलता है कि जो काबिल होते हैं उन्हीं को लोग चाहते हैं कि वो आगे आ जाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से समाज में इतना समय किसी के पास नहीं कि जो पीछे दबा हुआ है उसको आगे बढ़ाएं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। जब आपके अंदर कहीं कोई एक छोटी सी भी चिंगारी होती है तो लोग उसको देख समझ जाते हैं कि आप इस काबिल हैं। कितना भी अचीवमेंट हो, हम कितना भी अचीव कर लें, आप कहीं ना कहीं से ये जरूर होता है कि उसके पीछे उसका परिवार खड़ा होता है। बिल्कुल, ये बात बिना परिवार के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। आप कहीं बाहर निकले हैं तो आपका परिवार पीछे से जब तक सपोर्ट नहीं करता है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे भी अपने परिवार से, मेरी बिटिया है, मेरा बेटा है, जो मैं बड़े बड़े काम करती हूँ उसमें मुझे हर काम में मुझसे ज्यादा सपोर्ट ये करते हैं बच्चे। तो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि हमारा परिवार हमें सपोर्ट कर रहा है तो हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं वो हमारा मॉरल बूस्ट करते हैं। हाँ, है ना? स्कूल में भी जो मैं अचीवमेंट पाती हूँ तो मैं अपने दम पर नहीं पाती हूँ, मुझे उसमें स्टूडेंट्स का भी सहयोग मिलता है। मैं उनको नहीं भूलती हूँ। मेरा स्टाफ है जो फुल टाइम लगा होता है, मेरे दोस्त हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मैं अपना अकेले श्रेय नहीं लेती हूँ। मुझे लगता है कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो बिना टीम वर्क के तो काम होता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मैं स्कूल का जो अचीवमेंट होता है मैं बच्चों को देती हूँ, और बाकी और भी होते हैं तो घर बच्चे ये पता है, ये एक विशेषता होती है। जैसा कि कहा जाता है कि जितना फलदार पेड़ होता है वो उतना झुका हुआ होता है, तो वही एक बड़प्पन होता है किसी भी बड़े इंसान का। एक ये मुख्य कहना चाहिए किरदार होता है कि वो इस बात को हमेशा दूसरों को श्रेय देना। और सही भी है,
समाज में आगे बढ़ने के लिए अगर हम समाज की इकाई हैं और समाज से जुड़े हैं तो हम कितने भी शून्य होंगे, जब तक हम मिलेंगे नहीं तो एक बड़ा पहाड़ के रूप में नहीं आएंगे। और इसीलिए मैं आपको, जितना भी मैं आपको जानती हूँ या जितना भी मैंने आपसे के बारे में लोगों से सुना है, तो उससे ही मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि लोग आपको कितना मान सम्मान देते हैं, कितना आपकी काम की कदर करते हैं। और जो आपने बताया वो तो अपने आप में विशेष था ही। तो अनुराधा जी, हमें ये बताएं कि बच्चों को इन्वॉल्व किस तरह से करा जाता है? क्या पेरेंट्स कभी उसके लिए ऑब्जेक्शन करते हैं? जैसे हम काम के लिए बच्चों को बुलाते हैं या करते हैं, तो उसका भी अगर आप बुला रहे हैं तो आपको बहुत सारा पहले से तैयारी करनी पड़ती होगी कि बच्चों को अपने साथ लगाना है, ले जाना है। जैसे आपने स्वच्छता अभियान के लिए बच्चों को बुलाया, तो कई बार कुछ पेरेंट्स उसके लिए राजी नहीं होते। किस तरह से आप मोल्ड करती हैं, कैसे बच्चों का दिमाग इस तरह से ले जाती हैं कि उनको ये संदेश भी मिल जाए और साथ ही साथ समाज का भी काम हो जाए? इसमें मैं ये कहूंगी कि हमेशा हर क्षेत्र में जब भी आप कोई काम करने आगे निकलते हैं जी, तो सबसे पहले हमें विरोध का सामना करना पड़ता है। इस चीज को तो आपने माना होगा। जी, मुझे भी इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। अब स्कूल में ही जैसे ले लेते हैं तो मैं अपने स्कूल में हमेशा जो घिसा पिटा तरीका है जी, मैं उसे बिल्कुल फॉलो नहीं करती हूँ। मैं अपने स्कूल में हमेशा लीक से हटकर मैं काम करती हूँ, चाहे वो एजुकेशन हो। हाँ। मेरी क्लासेस भी मैं हमेशा बच्चों को नया देने की कोशिश करती हूँ। मेरी क्लासेस में आओ, चैप्टर खत्म करो, क्वेश्चन आंसर लिखाओ, वो मैं अपने स्कूल में नहीं कराती हूँ। जी, जी, मेरा सिस्टम थोड़ा सा अलग है। मैं बच्चों को पढ़ाई से जोड़ती हूँ। मैं उन्हें खत्म करने वो के जो लिए एक उनके अंदर डर या हवा होता है वैसा वो नहीं करती हूँ। हाँ। मैं उन्हें रटने के लिए मोटिवेट नहीं करती हूँ। मैं उन्हें बोलती हूँ पढ़ना है, समझना है और जितना जरूरी है उतना लिखना है। हाँ। क्योंकि अगर उतनी नॉलेज, क्योंकि आज अगर हम अपने बैग में जाते हैं तो हमें जो रटाया हमने क्वेश्चन आंसर किए थे, आज अगर हम देखें तो हमें कुछ भी याद नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जो हमने समझ लिया और हमारे दिमाग में बैठ गया वो चीजें हम और मैं हमेशा अपने स्कूल में स्किल डेवलपमेंट को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। आज से नहीं, मेरा कई वर्षों से चल रहा है जी। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमारे बच्चों के प्रति उनको लगता है कि आपको सिर्फ पढ़ाना है जी, और कई बार वो गुस्सा करते हैं कि मैम 3 दिन हो गए आपने कोई पढ़ाई नहीं कराई है, 4 दिन हो गए हैं आपने कोई पढ़ाई नहीं कराई है, क्या चल रहा है? तो एक बार हम लोगों का इस तरह चुनाव का काम चल रहा था। चुनाव थे पिछले सत्र में जो नरेंद्र मोदी जी आए थे। तो उस समय चुनाव का सब जगह प्रचार प्रसार चल रहा है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इन लोगों को इससे जोड़ा जाए। इतना शोर हो रहा था, उस शोर के चलते हर थोड़ी देर में एक गाड़ी निकल रही थी। तो मैंने कहा इसका सदुपयोग कर लिया जाए। मैंने एक मतदान केंद्र बनवाया अपने स्कूल में। अच्छा। लिटरली उसमें 5 नेता खड़े किए। अच्छा। जिसमें कुछ गर्ल्स थी और कुछ बॉयज थे। जी, जी, जी। तो उसमें उन लोगों ने घोषणा पत्र खुद बनाए थे। अच्छा। उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह भी खुद हमारे टीचर्स को बताया था कि हमारा ये रहेगा। अच्छा, लोगों ने बनवाया था। आपने फील दिया उनको पूरा फील दिया। और ईवीएम मशीन बनवाई, बच्चों ने खुद बनाई, टीचर्स ने सपोर्ट किया था। इसके बाद मैंने बच्चों से आधार कार्ड और वोटर आईडी भी बनवाए थे। और इन लोगों ने जब बना के स्टार्ट किया बनाना, तो मेरे पास रात को 10:30 बजे तक फोन आते थे पेरेंट्स के कि मैम अगर 1 हफ्ते पढ़ाई नहीं होनी है तो बच्चों को मैं नहीं भेजूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा सर बच्चों ने ही करना है, मुझे थोड़ी ना करना है। हाँ। और फिर मैंने पूछा कि सर आपने बोल लिया हो तो मैं कुछ बात करूं। तो पूछा, बोली हाँ बताइए। तो मैंने कहा सर आधार कार्ड में आगे फ्रंट में क्या क्या चीजें होती हैं और बैक में क्या क्या चीजें होती हैं, आपके वोटर आईडी में क्या होता है। मैंने कहा लेकिन हाँ बच्चों को मैंने ये पढ़ाया है, मैंने ये सिखाया है कि वोटर आईडी में पीछे क्या होता है और आगे क्या होता है, क्योंकि वो खुद बना रहे हैं। हाँ, हाँ। तो इस तरह बड़ी जानकारी है जो हम बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होती है। सही बात। तो ये सारी जो बच्चे जब चुनाव में खड़े हुए तो उन्होंने प्रचार भी किया और हम लोगों ने पेरेंट्स को बुलाया भी था कि आप आए वोट डालें। और वोटिंग भी हुई थी। अच्छा। इवन मतलब हमने ये देखा कि बच्चों में वो चीज है जो नेताओं में होती है, वो भी इनमें उभर के आई सामने। बच्चों ने समोसे का लालच देकर कि हम आपको पार्टी देंगे, इस तरह की चीजें हुई। और बच्चे जीते, फिर उनका हमने शपथ ग्रहण भी कराया। इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि ये बहुत आम है कि स्कूल में एनुअल फंक्शन होना, डांस होना, नाच गाने होना, वो भी एक तरह की विधाएं हैं। देखिए उसको हम साइड नहीं कर सकते, लेकिन ये बिल्कुल अलग और अपने में खास अंदाज था कि बच्चों ने खेल खेल में सीखा
खेल खेल में सीखा। जी। मैंने फिर पिछले सत्र में मैंने असम का संस्कृति रखी थी जी। उसमें बच्चों ने 2 विंग में दिया था, 2 टीचर्स के बीच मैंने कंपटीशन कराया था। अच्छा। दोनों को आसाम ही दिया था जी। और दोनों के आसाम के नाम रखाए थे। आसाम की संस्कृति ए और आसाम की संस्कृति बी, दोनों ने नाम भी रखे थे। और दैनिक भास्कर से जो हमारे संपादक जी हैं वो चीफ गेस्ट बन के आए थे, उन्होंने देखा सुना, बच्चों से बच्चों ने पूरे वेपल्स वगैरह सब बनाए थे। बच्चों ने वहाँ की जो वर्णमाला है अच्छा आसाम की वो सब लिखा था, याद किया हुआ था बच्चों ने। बड़ा अच्छा माहौल था। मैंने आपका एक वो विज्ञान का आपने प्रदर्शनी लगाई थी, विज्ञान कबाड़ से जुगाड़ था, वो बहुत बढ़िया था। मानस भवन में आपने करवाया था उसको। एंड बच्चे बहुत वेल प्रिपेयर्ड, जिसको कहते हैं, हर एक को अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरा अंदाजा था कि ये क्या है, कैसे काम करता है। और उसका मैं तो आपको और आपकी पूरी टीम को उसका श्रेय देती हूँ कि बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं और पेरेंट्स को भी उसमें सहयोग करना चाहिए। और शायद बाद में उनको समझ में आया होगा कि कुछ पेरेंट्स लेकिन अभी भी इतने रिजिड होते हैं कि वो नहीं करते हैं। तो हमारे स्कूल में जैसे हम लोगों ने कई सारी चीजें, रोबोटिक्स हमारे स्कूल में रहता है, आपका ये कल्चरल तो एक्टिविटी होती है। बच्चे आप कहीं पे भी इन लोगों को लेके जाइए, ये सॉन्ग में कहीं भी पीछे नहीं है। चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो आपका कल्चरल एक्टिविटीज हो, हर क्षेत्र में वो बराबर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं बेटे बेटी में दोनों में कभी ये नहीं करती हूँ कि लड़कियों को ये काम नहीं करना चाहिए या लड़कों को काम ये नहीं करना चाहिए। लड़के भी वही काम करेंगे जो लड़कियां करती हैं और लड़कियां भी वही काम करेंगी जो लड़के करते हैं। तो ये बिल्कुल कहना चाहिए, ये सही परिभाषा है कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो उसके लिए जब तक हम उनको ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करेंगे और हमें उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है, तो इस तरह के अलग अलग आयोजनों में उनकी भागीदारी नहीं होगी तो वो कभी भी अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे। और अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मेरे बच्चे जो अपना ऑब्जर्वेशन हाउस होता है ना, ये बच्चों को जिनको हम लोग बोलते हैं बाल न्यायालय लगती है रतहरा में, यहाँ पे मैं इन बच्चों को लेके जाती हूँ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। ये बच्चे वहाँ जाते हैं, उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं। ऐसा करके हम इन लोगों को समाज के हर काम में जोड़ते हैं। तो जो सोशल वर्क मैं करती हूँ, इनको अपने समाज सेवा से भी जोड़ के रखती हूँ और इनके एजुकेशन में भी कोई कमी नहीं है। इनकी क्लासेस के बाद जो घंटे बचते हैं उनमें ये सब कराते हैं। बहुत बढ़िया। मैं आपको अपना एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूंगी कि जब हम छोटे थे तो हम चूंकि इसमें मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोगों को उस जमाने में कुष्ठ रोग के उसमें लेके गया गया। बेशक हमसे कहा गया था कि दूर रहना, छूना नहीं, अगर मतलब पेरेंट्स ने भी बहुत समझा के भेजा था, लेकिन आज तक भी किसी का दर्द देख के ना मतलब उसने इतनी सहानुभूति मन में पैदा कर दी थी दूसरों के लिए कि वो जो हमारे मन में था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन दर्द समझना और जैसा आप उनको विजिट कराती हैं बच्चों को, तो निश्चित है कि हम जो अंदर की भावनाएं होती हैं वो उभर के आती हैं और हर बच्चे का रिएक्शन अलग हो जाता है। बल्कि आज ही मैंने मैम अभी बैंक के मैनेजर से बात की है कि मैंने कहा मैम सर वित्त प्रबंधन बच्चों को सिखाना है। तो उन्होंने अभी आज ही मुझे एक परमिशन दी है, तो मैंने कहा वित्त प्रबंधन का एक कैंप लगाएंगे, तो हम लोग अब बैंक बनाने जा रहे हैं। अरे वाह। तो उस बैंक में वो मैनेजर होंगे और बाकी सारे स्टाफ होगा जिनको ये ट्रेन करेंगे। तो उनके आने के पहले, उनसे डेट लेने के पहले फिर हम बैंक बन जाएंगे। क्योंकि ये मुझे बहुत दिनों से था कि बैंक को लेकर के बच्चों के दिमाग में थोड़ी सी जो असमंजस है, जो चीजें हैं वो बहुत बैंक उनके लिए एक ऐसी चीज है जो उनकी पहुंच के बाहर है। बैंक बड़ों का होता है, ऐसा मानते हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि अब इन लोगों का एक बैंक यहाँ पे स्टार्ट करूं, जिसमें यहाँ पर ही खुद का पिगी बैंक के पैसे वो डाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुराधा जी, आज आपसे बात करके सही में मुझे बहुत रेजुनेटेड और बहुत ही ऐसा फील हो रहा है कि इतनी सारी जानकारियां, देखिए ये बातचीत ही होती है, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो सीखते हैं। और आज मैं ये कहूंगी कि मेरे कलेक्शन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारियां आ गई हैं जिसको मैं भी अपनी लाइफ में कभी ऐसा मौका मिलेगा तो इम्प्लीमेंट करना चाहूंगी। और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद देना चाहूंगी अनुराधा जी का, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए और उस योगदान के लिए जो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समाज को दे रही हैं, बच्चों को इस लायक बना रही हैं। और यहाँ पर सबसे ये एक उम्मीद कि इस तरह की भागीदारियों में, इस तरह के आयोजनों में वो भी बराबर परस्पर सहयोग करें और जिससे कि आपका जो भी मोटिव है और आप जिस उद्देश्य पर लेके चल रही हैं और जो आपका विजन है
वो फुलफिल हो। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपसे मुझे बात करने का मौका मिला। सबसे पहले मैं सिटी केबल नेटवर्क का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी बात आपसे कराई, रंजना जी से, और मेरी बात लोगों तक पहुंची कि मुझे इस जगह आकर बोलने का मौका मिला कि सभी अभिभावकों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को ऐसी हर गतिविधियों में जोड़ें जिससे बच्चे आगे चल करके अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सके। दूसरा है कि अगर कोई स्कूल कोई गतिविधि कराता है तो उस गतिविधि का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि उन्हें आपकी बच्चों को सिर्फ पैसे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें उन पैसों से ज्यादा जोड़कर नहीं रखना चाहिए। हमें गतिविधियों में उनको बच्चों को पार्टिसिपेट कराना चाहिए। यह स्कूल का उद्देश्य ये नहीं मानना चाहिए कि वहाँ बच्चे जाएं, अपनी कॉपी किताबें भरें और लौट के आए। तो मेरा तो सिर्फ सभी अभिभावकों से यही निवेदन है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गतिविधियों में जोड़ने की कोशिश करें। उनसे इससे ये फायदा होता है कि उनके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। दूसरा, उनका मोटिव उनके सामने आता है कि वो क्या करना चाहते हैं। और बच्चे के इंटरेस्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या करना चाहते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि बच्चे जो गलत दिशा में जा रहे हैं आज, उससे बचने का मौका मिलता है। जब हम किसी बच्चे को किसी गतिविधि से जोड़ते हैं तो इससे बच्चे थोड़ी देर के लिए उन चीजों से वो हट जाता है। थोड़ी देर के लिए नहीं मैम, उनके अंदर एक ऐसी भावना, जैसे जिन बच्चों को मैंने अभी पैडल पैंथर से जोड़ा है, आपको बताऊं, बच्चे इतना एक्साइटेड है, मैं उन्हें 3 बजे रात बुलाऊं ना, वो 3 बजे आएंगे। ये एक पैशन, उनके पास कुछ है नहीं करने के लिए, इसलिए अल्टीमेटली या तो मोबाइल की तरफ, कंप्यूटर की तरफ, टीवी की तरफ अट्रैक्शन का कारण ही ये है कि कुछ करने के लिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं तो अभिभावकों से कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा उनको गतिविधियों में जोड़ें, उन्हें सहयोग करें और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं, क्योंकि बच्चों को आज उनके टाइम की जरूरत है। बिल्कुल, जितना ज्यादा आप बच्चों के साथ कनेक्ट होंगे, बच्चे उतने कोई सुने उनको, वो चाहते हैं कि हमसे बात करें, एक निश्चित टाइम तक। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज की बातचीत के लिए। तो अब हम इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ जुड़ करके मुझे बहुत सारी चीजों को अभिभावकों से रूबरू होने का मौका मिला और इतनी सारी बातें मैं अपनी बता पाई थी। मुझे लगता है कि मैं अभिभावकों से ज्यादा मुझे लगता है समय कम रहा, लेकिन आपके पास अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये हमने आपकी गागर में से कुछ मोती चुन लिए हैं और इसी के साथ हम दोनों लोग आपको प्रणाम करते हैं।